मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, आज का प्रकरण अध्याय 7 चिट्टागोंग, एक अविस्मरणीय घटना। यह बुक मेजदा नाम की बुक से लिया गया है। मेजदा मतलब मजले। यह बुक सनंद लाल घोष, जो परमहंस योगानंद जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने लिखी है, जो बताते हैं कि परमहंस योगानंद जी के साथ उनका जो बचपना है, जो जीवन है, वो किस तरह उन्होंने उनके साथ जिया, और इस प्रकरण में किस तरह लाहिड़ी महाशय जी उनके बचपन में परमहंस योगानंद जी के पास आते हैं और उनको निर्देशित करते हैं। परमहंस योगानंद जी के पास तब जब बहुत सालों पहले लाहिड़ी महाशय जी अपना शरीर त्याग चुके थे, और शरीर त्यागने के बाद किस तरह चिट्टागोंग में परमहंस योगानंद जी को प्रकट होकर कुछ निर्देश सुनाए। तो एक अविस्मरणीय घटना सनंद लाल घोष जी के द्वारा उन्होंने लिखा है कि अनंत जो परमहंस योगानंद जी के सबसे बड़े भाई थे, अनंत की दैनंदिनी के अनुसार 3 मई 1906 को हमने बरेली से चिट्टागोंग को प्रस्थान किया था। यहाँ पर मेजदा यानी कि परमहंस योगानंद जी पड़ोसियों के घरों के आंगन से फल तोड़ने के लिए मुझे अपने साथ ले जाते थे। एक घर में कुछ सुंदर बड़ी बत्तखें थी। मेजदा ने एक पंख लेखनी बनाने का निर्णय किया, इसलिए उन्होंने उनमें से एक मनोहर पक्षी का एक पंख निकाल लिया। उसके मालिक को पता चला और उसने अनंत से शिकायत कर दी। बड़दा ने यानी कि अनंत ने मेजदा को यानी कि परमहंस योगानंद जी की शरारतों का अंत करना चाहा, और उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे उत्तम ढंग है उन्हें दिन के समय में बंद रखना। इसलिए उन्होंने स्वयं मेजदा को, परमहंस योगानंद जी को और मुझे ले जाकर स्थानीय विद्यालय में प्रवेश करवा दिया। मेजदा ने अपना प्रश्न पत्र बहुत अच्छी तरह से हल किया। मैं कठिनता से पास हो पाया। हमारी गतिविधियों को रोकने के लिए अनंत की विधि निषेधात्मक आदेश थे। वे कहा करते थे, यह मत करो, वह मत करो, वहाँ मत जाओ। यदि तुम शिष्टाचार नहीं दिखाओगे तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। चिट्टागोंग में हमारे दिन अंतहीन बंधनों से भरे थे, परंतु इससे मेजदा और अधिक हठी बन गए। अकारण बंधनों के विपरीत वे अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए अधिक दृढ़ निश्चयी हो गए। एक दिन मेजदा को और मुझे बताया गया, बंदरगाह की ओर मत जाना, नदी के मुहाने से दूर रहना। मैंने सोचा मेजदा कभी इसका पालन नहीं करेंगे, ठीक इसी का वे विरोध करते हैं। निसंदेह थोड़े ही समय में वे मुझे अपने साथ नदी के मुहाने पर ले गए। अनंत ने हम सब बच्चों को निर्देश दे रखे थे कि प्रतिदिन सायंकाल के आरंभ होते हम शीघ्र घर आ जाएं और हाथ पैर धोकर 6 बजे तक विद्यालय से मिला अपना गृह कार्य आरंभ कर दें। चिट्टागोंग की बंदरगाह हमारे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर थी। इस प्रकार विद्यालय से लौटकर और अपना दोपहर का जलपान करने के बाद हम 8 किलोमीटर की वापसी यात्रा करके निर्धारित समय पर वापस नहीं आ सकते थे। इसलिए हम बंदरगाह तक पूरे रास्ते दौड़ कर जाते, थोड़े समय तक जहाज़ों को देखते और दौड़कर घर आ जाते। इस अति वेग से दौड़ से मेजदा एक उत्कृष्ट खिलाड़ी बन गए। मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बन गया, परंतु उतना नहीं जितना मेजदा थे। नदी के मुहाने को जाने वाले रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ पड़ती थी। हमारे रास्ते के किनारे
वृक्षों से फल भरपूर्वक मात्रा में लटके रहते थे। एक दिन मेजदा अर्थात परमहंस योगानंद जी ने कहा, सुनो, इस सायंकाल जब हम वापस आएंगे तो कुछ लीचियों को तोड़ देंगे। गोधूले के प्रकाश में हमें कोई नहीं देख पाएगा। जैसा कहा था वैसा ही किया। जब मेजदा स्वादिष्ट मीठी लीचियाँ तोड़ रहे थे तो उन्होंने किसी को उनके नाम से पुकारते सुना। चौंक कर मेजदा निश्चल खड़े हो गए। साहसिक कार्य की सारी भावना अचानक लुप्त हो गई। सावधानी से हम उस दिशा की ओर बढ़े जिससे आवाज़ आई थी। संध्या का प्रकाश शीघ्रता से क्षीण हो रहा था और छाया में हम अधिक दूर तक नहीं देख पा रहे थे, परंतु शीघ्र ही हमने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति को देखा। हमें कुछ डरे हुए देखकर उसने मित्रतापूर्ण ढंग से हमें निकट आने का संकेत दिया। यदि वह यहाँ का चौकीदार होता तो मेजदा के नाम को कैसे जान पाता। मधुरता से मुस्कुराते हुए व्यक्ति की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आकृति अद्भुत प्रकाश के साथ दीप्तिमान लग रही थी। मैंने यह जानने के लिए इधर उधर देखा कि प्रकाश कहाँ से आ रहा था। अचानक मेजदा ने संत को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। संत ने मेजदा को गले से लगा लिया और उनका माथा चूमा। मैंने भी संत स्वरूप पुण्यात्मा को प्रणाम किया। आशीर्वाद की मुद्रा में उन्होंने हमसे कहा, जय अस्तु। और फिर उन्होंने मेजदा से कहा, मुकुंद, यह ईश्वर की इच्छा है कि आज मैं आपको दर्शन दूं। जो मैं आपको कहता हूँ उसे याद रखो। आप इस धरा पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आए हो। प्रार्थना और ध्यान से पवित्र हुआ आपका शरीर उनका मंदिर है। सांसारिक सुखों या आनंद के पीछे मत भागो। आप सच्चे सुख के मार्ग को प्रदर्शित करोगे और आप अज्ञान में पीड़ित लोगों को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से मुक्ति दिलाओगे। कभी मत भूलो कि आप महापुरुष के साथ एक हो, ईश्वर के साथ एक हो, जिसकी उपलब्धि केवल उन्हीं को होती है जो ध्यान में परम सफलता प्राप्त करते हैं। आपका शरीर, मन और जीवन कभी भी एक क्षण के लिए भी ईश्वर के चिंतन से विचलित नहीं होना चाहिए। आपको परम पिता का आशीर्वाद प्राप्त है। उन पर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वे सभी आपत्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। इस संसार में केवल वे ही शाश्वत हैं, एटर्नल हैं। से सभी कुछ नश्वर और अविश्वसनीय हैं। एक दिन आपके योग के आदर्श समस्त मानवता को प्रेरणा देंगे। मुकुंद, आगे बढ़ते रहो। मुझे कुछ कुलबुलाहट सी हो रही थी क्योंकि समय बीत रहा था और अंधेरा हमारे ऊपर छा रहा था। हमें घर पहुंचने के लिए लंबे रास्ते पर चलना था। पिताजी से झिड़की और अनंत से पिटाई असंभावित थी। संत ने मेरे विचार को अनुभव कर लिया और कहा, दुखी मत हो, निडर होकर घर जाओ। कोई भी नहीं जान पाएगा कि आप विलंब से आ रहे हैं। हम घर के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने फिर मुड़कर देखा कि संत हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दे रहे थे। फिर वे अदृश्य हो गए। मैं मेजदा की ओर मुड़कर बोला, परंतु वे नहीं सुन रहे थे। वे विचार पूर्ण भाव में सिर झुकाकर चल रहे थे। घर पहुंचकर मेजदा सीधे अपने प्रार्थना कक्ष में चले गए। मैंने पिताजी और अनंत के बारे में जानकारी ली। मुझे पता चला कि बड़दा यानी कि अनंत
परमहंस योगानंद जी के बड़े भाई को एक मित्र ने अपने घर बुलाया है और पिताजी कार्यालय की एक महत्वपूर्ण बैठक से वापस नहीं लौटे थे। ओह, कितना आनंद! उन्हें हमारी देरी से आने का पता नहीं चल पाया था। मैं मेजदा को बताने के लिए प्रार्थना कक्ष की ओर भागा, परंतु मेजदा यानी कि परमहंस योगानंद जी मुझसे मिलने बाहर आ रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस चित्र के पास ले गए जो दीवार पर लटका हुआ था। हम कुछ क्षण उनके समक्ष खड़े रहे। तब उन्होंने कहा, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? क्या ये वही नहीं हैं जिन्होंने हमसे बात की थी? मैं चकित रह गया। ये वही थे, वैसी ही मुस्कुराहट, परंतु उनका तो बहुत पहले निधन हो चुका था। वे अब हमारे पास कैसे आ सकते थे? जिनका निधन हुए इतने वर्ष हो चुके थे, उनके साथ हम बातें कैसे कर सकते थे? उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था, मेजदा को गले से लगाया था और उनका माथा चूमा था। श्रद्धा युक्त भय से मेरा श्वास रुक गया। मैं बोल न सका। मैंने केवल मेजदा को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मेजदा और मैंने महान लाहिड़ी महाशय को देखा था और उनसे बातें की थी। एक ऐसे संत जिनका परामर्श समस्त भारतवर्ष में सर्वत्र गृहस्थियों और साधुओं द्वारा समान रूप से इच्छित था। एक ऐसे सद्गुरु जिनके पास आशीर्वाद और आध्यात्मिक निर्देश प्राप्त करने के लिए लोग अनंत धाराओं की भांति आते थे। मेजदा के साथ, परमहंस योगानंद जी के साथ मैंने अपनी आँखों से योग अवतार लाहिड़ी महाशय के दर्शन किए और उनसे बातें की। मैं आज भी उस अद्भुत अनुभव को याद करके रोमांचित हो उठता हूँ। मेरी स्मृति में यह सदा के लिए अमिट है। मैं धन्य हो गया। मुझ पर उनकी निरंतर दया, उनकी सर्वोच्च कृपा है। मेरी कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं है।